हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी लास्ट वाला एपिसोड है, तो उसकी कहानी तुम लोग उसके पहले वाला एपिसोड देख सकते हो। और हाँ, मैं चाहता हूँ एपिसोड बहुत देरी से आ रहा है तो उसकी कहानी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी था। लेकिन अब से एपिसोड रेगुलर होने वाला है तो उसकी कहानी तुम लोग ऐसे एक्टिव रहना और या ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है अकारी को, और वो टेंपल में वो कह रहे होते हैं मेरे चांसेस बहुत कम है। यानी वो बातें कर रही थी जीरो को पाने के बारे में, जो कि बहुत कम थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन लोगों ने जीरो को चियोरी के साथ देखा था तब वो दोनों कुछ और ही लग रहे थे। यानी उनको देखकर पता चल गया था उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। तो इसकी कहानी अकारी कह रही होती है मैं जानती हूँ मेरे चांसेस बहुत कम है, लेकिन मुझे जो करना होगा मैं कर दूंगी, यानी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए गॉड मुझे आपका फेवर चाहिए। वेल, इसके साथ ही में दिखा चला चियोरी को और वो भी इसी के बारे में सोच रही होती है। लास्ट टाइम जब उन लोगों ने किस किया था, बेसिकली जीरो चियोरी, तब वो किस बहुत अलग था। साथ ही चियोरी ने उस टाइम बहुत कुछ बातें किया था और इसके बारे में चियोरी अब सोच रही होती है। और साथ ही अकारी ये भी सोच रही होती है जो वो लोग कर रहे हैं क्या ये सही है, क्योंकि ऑब्वियसली जीरो का वाइफ है अकारी, तो उसके कारण उन लोगों के बीच में एक लाइफ है। और वैसे भी चियोरी जीरो का पुरानी वाली फ्रेंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो लोग एक साथ ही आने वाले या फिर जीरो उसको चॉइस करने वाला है। और वैसे भी जीरो का वाइफ है अकारी, तो उसकी कहानी ऐसे ही चियोरी उन दोनों के बीच में आके उन दोनों का लाइफ इंटरप्ट नहीं कर सकती। चियोरी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर उसको आंसर नहीं मिला था। सीन आता है जीरो के पास और वो भी उसी किसके बारे में सोच रहा था, जहाँ पर जीरो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, यानी चियोरी उसे चाहती है या फिर नहीं। क्योंकि उस टाइम में चियोरी ने किस तो किया था ये तो सही है, लेकिन इसके बाद चियोरी ने सॉरी भी किया था, यानी सॉरी भी कहा था, तो इसको लेकर जीरो सोच रहा होता है ना जाने चियोरी उसके बारे में क्या सोचती है। वेल, इसी बात को सोचकर जीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसके बारे में वो सोचता है नहीं, वो बाद में ये सब सोचेगा, पहले वो अपना काम करेगा, यानी उसको मांगा और उसके साथ बहुत सारे स्नैक्स भी खरीदनी थे। तो इसकी कहानी वो आ जाता है मार्केट में और इसके बाद ही वो अपना मांगा लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, यानी लास्ट कॉपी था। लेकिन इसके बाद वो देखते हैं इसके पास एक और लड़की होती है जो कि इसी मांगा को लेना चाह रही थी, और इसके बाद जीरो नोटिस करता है ये लड़की होती है चियोरी। चियोरी को देखकर जीरो जस्ट शॉक्ड होता है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर जीरो कहता है वैसे क्या तुम मांगा पढ़ती हो, और इसके बाद चियोरी कहती है नहीं मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा ब्रदर पढ़ता है। वेल, इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर इसको देखकर जीरो बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि चियोरी भी नॉर्मल लग रही थी। वेल, मांगा एक था और खरीदने वाले दो थे, तो उसके कारण जीरो कहता है वैसे तुम इसे रख सकती हो, क्योंकि इसके बाद मैं वैसे भी शॉपिंग करने वाला हूँ, तो इसलिए तुम इसे रख सकती हो। और इसको देखकर चियोरी कहती है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए बाहर आते हैं और इसके बाद ही वो लोग देखते बाहर बहुत जोर का बारिश हो रहा था। और लक का काम है कि उन दोनों के पास ही अम्ब्रेला नहीं थे, तो उसकी कहानी उन दोनों को उधर ही वेट करना पड़ता है, जहाँ पर चियोरी कहती है वैसे चिरो क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है, और इसके बाद चिरो कहता है हाँ उसके पास नहीं है, लेकिन वो खरीदने वाला है। लेकिन अभी के टाइम में वो दोनों ही होपलेस है। वेल, इसके बाद वो दोनों ऐसे ही थोड़ा टाइम चुप रहता है, जहाँ पर इसको देखकर चिरो सोच रहा होता है ना जाने चियोरी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। इन्हों को बहुत सारे अनकंफर्ट हो रहा था। वेल, इसकी बारी चियोरी अपना जो बात है वो स्टार्ट करती है। वो कहती है तो क्या जीरो तुम मेरे घर में आना चाहोगे, क्योंकि बारिश भी हो रहा है और ये बहुत जोर का दे रहा है, यानी ये जल्दी रुकने वाला है नहीं, तो इसलिए तुम मेरे घर में आ सकते हो। अब मुझे वैसे तुम्हारे साथ बातें भी करना है, तो इसलिए। और इसके बाद जीरो कहता है अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो मैं आ जाऊंगा। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं चियोरी के होम में। वेल, चियोरी का होम जीरो के होम जैसा ही था, तो इसीलिए जीरो को इधर आके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर जीरो मांगा पड़ता है, चियोरी अपना काम करती है, यानी वो दोनों अपना बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद जीरो और चियोरी बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों फिर से अपना बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जीरो सोच रहा होता है वो अपना बात कहने वाला है। और इसके बाद वो दोनों बाहर आकर बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर बाहर रेनबो भी आ गया था, और इसे देखकर चियोरी बहुत हैप्पी होती है। और इसके बाद वो दोनों एक सेल्फी ले लेते हैं। इसके बाद जीरो सोचता है उसे अपना बात कह देना चाहिए, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जोश में आके कहता है वैसे मेरे पास एक बात था जो कि मुझे तुमसे करना है। लेकिन इसके बाद चियोरी अपना मोबाइल निकाल लेती है, यानी वो जीरो की बात को नहीं सुनती है। और इसके बाद वो एक फोटो को दिखा रही थी जहाँ पर वो लोग एक साथ ही थे। ऐसे बीच का फोटो था जहाँ पर वो सब लोग थे, यानी अकारी, चियोरी, जीरो और उनके दोस्त सब लोग एक साथ ही थे। और इस फोटो में सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे थे, तो उसको देखकर चियोरी कहती है हाँ मैं चाहती हूँ इस फोटो में सब लोग हैप्पी है, तो इसीलिए मुझे फोटो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जीरो देखते अकारी भी जीरो के पास ही थी इस फोटो में, और अकारी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, यानी वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी। तो इसकी कहानी जीरो सोचता है नहीं उसे अपना बात नहीं कहना चाहिए। इसके बाद चियोरी कहती है वैसे तुम कुछ कहने वाले थे तो तुम कह सकते हो। और उसके बाद जीरो कहता है नहीं वैसे वो बात मैं भूल गया।
वेल इसके बाद जीरो अपने घर में आ जाता है और इसी बीच जीरो अपने घर में आ जाता है और फिर से अपना टाइम ऐसे स्पेंड करने लग जाता है। वेल इसी बीच उसको अकारी से मैसेज आता है जहाँ पर इसको देखकर जीरो बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि अकारी जीरो को एक डेट के लिए बुला रही थी। उनका पॉइंट बहुत टाइम से इंक्रीज नहीं हुआ था जो कि उनके लिए अच्छा बात नहीं था। तो उसके कारण अकारी ने डिसाइड किया वो लोग एक डेट पे जाने वाले हैं और उस डेट में वो लोग अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए जीरो को भी उस डेट पे आना था और वो इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि जीरो जानता है इसके बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है, यानी ये बहुत पकाऊ है। वेल इसके बाद जीरो ना चाहते हुए भी डेट पे आ जाता है और उसके बाद वो अकारी के लिए वेट करने लग जाता है। बहुत टाइम हो जाता है लेकिन अब तक अकारी नहीं आती है। कल बहुत टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है अकारी आ जाते हैं जहाँ पर वो कहती है वो बहुत ज्यादा ही देरी से आई है तो उसके कारण मुझे माफ कर देना। इसके बाद जीरो कहता है हाँ वैसे कोई बात नहीं है, यानी मैं इतना ज्यादा बिजी वैसे भी नहीं हूँ। खैर इसके बाद वो दोनों घूमने लग जाते हैं जहाँ पर वो लोग भी अपना एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसे ही वो लोग अपने पॉइंट्स को भी इंक्रीज करते हैं जो कि अच्छा बात था। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक साथ ही। अकारी जीरो को एक फोटो दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही थे और अकारी के हाथ में एक बिल्ली थी और इसे देखकर जीरो कहता है वैसे फोटो तुमने कब ली? अकारी कहती है ये मैंने अचानक से ले लिया। वेल इसके बाद जीरो देखता है उसी फोटो में वो दोनों एक साथ ही थे जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे और अकारी के हाथों में एक बिल्ली थी और इसे देखकर जीरो कहता है वैसे ये फोटो एक फैमिली फोटो जैसा है। और इसके बाद अकारी कहती है लेकिन कैसे? और इसके बाद जीरो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, यानी हम दोनों एक साथ ही है और हमारा बेबी है वो बिल्ली। और इसे सुनकर अकारी कुछ और ही से सोचते हैं और उसके साथ ही जीरो भी कहता है नहीं मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ, ये फोटो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं यही कह रहा हूँ। ऐसे ही वो दोनों घूम रहे होते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अकारी कुछ बोल जाती है और वो जीरो को कहते हैं जीरो भी उसके साथ आना होगा। वेल इसके बाद वो दोनों आ रहे होते हैं और इसी बीच वो लोग आगे देखते हैं जहाँ पर चियोरी आगे आ गई थी, यानी चियोरी भी अपने घर की तरफ ही जा रही होती है। खैर इसके बाद वो दोनों मीट करते हैं, यानी चियोरी और अकारी एक साथ ही आ जाते हैं। वो दोनों बातें करते हैं, अकारी अपने बात कह रही थी और इसके बाद चियोरी कहती है तो तुम दोनों अपने घर जा रहे हो है ना? और इसके बाद अकारी कहती है हाँ एक काम है और इसके बाद हम लोग अपने घर ही जाने वाले हैं। इसके बाद चियोरी कहती है वैसे मुझे तुम्हारे साथ एक रेस करना था तो क्या तुम करोगी? और इसके बाद अकारी समझ लेती है चियोरी किसके बारे में बातें कर रही थी। अकारी कहती है हाँ वो रेडी है और इसके बाद वो दोनों अपना सामान चिरो को दे देते हैं और इसके बाद वो दोनों रेस करने लग जाते हैं जहाँ पर चिरो सोच रहा होता है ना जाने इन दोनों को इतना ज्यादा अचानक से क्या हो गया, यानी रेस और वो भी ऐसे हालत में। ये बहुत ज्यादा अलग सा बात था, यानी अजीब बात था। वेल इसके बाद हमें दिखाया चले चियोरी और अकारी वो दोनों बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रहे होते हैं टेम्पल की तरफ और उन दोनों का स्पीड सेम ही था जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आखिर में वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके वो लोग देखते हैं यानी वो दोनों बहुत टायर्ड हो चुके थे और इसी बीच इधर एक पर्सन आता है, यानी एक कपल आता है जो कि उनके साथ बातें करते हैं और उनका नेम भी, यानी जो इधर का पर्सन होता है उसका नेम भी जीरो था कि जीरो के जैसा लग रहा था लेकिन ये बहुत ज्यादा ओल्ड थे। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हुए वो कपल इधर से चले जाते हैं। तो इसे देखकर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या ये जीरो था? क्या ये जीरो था या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में दिखाया चले चियोरी और अकारी वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे और इसी बीच इधर जीरो भी आ जाता है और इसके बाद वो तीनों मिलकर प्रे करते हैं और इसके साथ ही इस एनिमे का इधर एंड हो जाता है। यानी इसके बाद हमें दिखाया चले उनका रैंकिंग जो कि अच्छा हुआ था, यानी मिनामी और चियोरी आ गई थी ए रैंक पे और उसके साथ ही चियोरी और जीरो भी ए रैंक पे ही आ चुके थे। तो इसके बाद क्या होने वाला मुझे नहीं पता, राइटर कोई पता है तो उससे जाके पूछ लेना। लेकिन ऐसे ही इस एनिमे का एंड हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को एनिमे को देखकर अच्छा लगा है तो एनिमे को क्रेडिट दे सकते हो, यानी इसके राइटर को तुम लोग क्रेडिट दे सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छा बात है। और बाकी अगर हमारा काम अच्छा लगा है, यानी अगर इस एनिमे को समझ गए हो तो या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये फ्री है तो या तुम इसे कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे एक और न्यू एनिमे के साथ और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, sayonara, पीपी, स्टे हेल्दी।